अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं बात कर रहा हूँ आमिर जॉकी सेंटर। तो इसका मसला भाई का ये है कि मशीन जब चलती है तो रिवर्स भी इसके साथ चलता है। हमारा जो तजर्बा है ना, तो ये इसका मसला हो सकता है कि इसका फ्यूटो कहीं पे टच हो रहा है। ये भाई भी हेल्प कर रहा है हमारे साथ। हेलो। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। अच्छा यूँ हम 1 घंटा के बाद कॉल करो। 1 घंटा के बाद हम बिजी छे। तो हल्का सा प्लेट बाहर निकाल। ये प्लेट हल्का सा। ओके। अभी जिस तरह हमने बोला था ना, ऐसे थोड़ा फ्लैश पर चलाओ। मोबाइल का फ्लैश चलाओ। मोबाइल का फ्लैश ऑन करोगे। मोबाइल फ्लैश लाइट। हाँ, मेरा भाई है ना, कॉल किया सऊदी से। अच्छा। अभी ये देखो, इधर से भी इसको पीछे हटाओ। ये किनारी जो है ना, आपका इधर टच हो रहा है। ये किनारी जो है ना, आपका ये टच हो रहा है। जब टच हो रहा है, ये जाम हो रहा है। जाम के साथ आपका रिवर्स जाम है। इसका साउंड की वजह से साउंड आ रहा है। ये टच हो रहा है। करना क्या सेटिंग है, आपको सबसे बड़ा टाका लगाना है। बड़ा की और ज़्यादा करेगा। अभी फंस गया, जैसे मैंने बड़ा टाका किया फंस गया, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना, ये पीछे की तरफ चलना लगा। बड़े टाके पे करके इसके 2 जगह पे आप पीछे कर सकते हो। एक ये जगह और एक ये पंप के नीचे बिल्कुल स्क्रू होता है। ठीक है, हम अपने मैकेनिक के हिसाब से यही खोलते रहते हैं। अभी ये मैं इसको आगे करेगा, ये आगे आ रहा है। ठीक है, ये वर्किंग फुट मशीन है, ये हैवी जॉकी मशीन है। ये नट है, इसको हल्का टाइट किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया। मशीन का साउंड भी चेंज हो गया, टाका भी बड़ा 9 नंबर चल रहा है। और हम लोग इसमें परेशान है। ये आपका जो है ना, रिवर्स की एक जगह पे टिका हुआ। ये होता है तजर्बा भाई। ये भाई भी बहुत कोशिश किया पर नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, सही बोला। हाँ, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। नहीं। अभी समझ गया ना आप भी? अभी समझ गया। देखो, भाई को भी समझा दिया साथ में साथ। नहीं, मैं बहुत कोशिश किया, ट्राई किया, अंतिम में हार मान गया। बोला छोड़ो, हटो यार। देखो, सामान है, एक वही लेके आएगा। हर किसी का अपना अपना काम होता है। अभी कैसे करना है, अभी टाका हमेशा बड़ा रखना है आपको, ये सेटिंग करना है। अभी इधर खड़ा करके एक स्क्रू लगा दो, ताकि इसकी हम जो है ना वर्किंग चेक करें। ये अभी ये ज़्यादा आगे भी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, बस दोनों तरफ से मुनासिब गैप हो। स्क्रू ड्राइवर ये है। अभी हम इसको उठाएगा, क्योंकि ये 9 नंबर है, हैवी का हमेशा बड़ा टाका होता है। अब इसकी वर्किंग चेक करवाएगा। लाइट लगाओ, लाइट। अभी टच तो नहीं हो रहा है, आगे की तरफ गैप कम है। हमको इस तरह गैप चाहिए तकरीबन 3 mm। ये ज़्यादा आगे आ गया, क्योंकि प्लेट जब फिट करते हैं ना, फिर पता चलता है हमको किधर रखना है। अभी ज़्यादा आगे आएगा तो इसकी मतलब खिंचाव में मसला आएगा। टच तो फिलहाल नहीं होगा, आवाज़ नहीं आएगा। नट आपको ये सेम ही खोलना है। ये नट खोल के निडल की कंडीशन जब आपके ऊपर हो, ठीक है ना, ये इसकी सेटिंग होती है। चाहे नॉर्मल मशीन हो चाहे हेवी हो, कोई भी हो, सेटिंग सेम होती है। अभी हमें इसको पीछे करेगा और मुनासिब तकरीबन 3 mm होना चाहिए। क्या खिंचाव भी आपकी सही होगी। इसके लिए 3 मिनट। एक मिनट बता रहा हूँ, आप पूछो क्या बात पूछना चाहते हो। ये जो है ना, ये जगह जो सेंटर वाला है ना, ये वाला और ये सेंटर वाला जो बूट है ना, इसके बीच में गैप होना चाहिए। जब निडल आपके ऊपर जाए तो 3 mm का फासला होना चाहिए। थोड़ा सा और पीछे होगा, बस और पीछे।
टाका कितना नंबर चला दे? टाका कितना नंबर चला दे? तो ये 7 चलाता है, 7 7 8 अभी 7 8। टच भी नहीं हो रहा है वो सही। कोई कोई मैं एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग मारता तो 7 चलाता है, 8 चलाता अभी शटल की टाइमिंग पकड़नी पड़ेगी। निडल का आवाज़ आ रहा है, निडल का क्या चौके चल रहा है।